जब अंधकार अपने चरम पर होता है, जब चांद क्षीण हो जाता है, जब रात सबसे गहरी लगती है, तभी जन्म लेती है जागृति। यह वह रात है जब लाखों लोग सोते नहीं, जब मंदिरों की घंटियां थमती नहीं, जब हर दिशा में एक ही ध्वनि गूंजती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं संभव। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की वह महागाथा जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, चेतना की जागृति है और भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वह रात जब ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष अवस्था में होती है, जब साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है, जब मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। कहते हैं जब देवताओं और असुरों ने अमरत्व पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत बना मंथन दंड और वासुकी नाग बने रस्सी। समुद्र से निकलने लगे 14 रत्न, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयंकर विष, हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता था। देवता भयभीत, असुर विचलित, तब सभी ने एक ही नाम पुकारा, शिव। और शिव प्रकट हुए, शांत, स्थिर, निर्विकार। उन्होंने उस विष को अपने कर कमलों में लिया और बिना क्षण भर सोचे उसे पी लिया। तभी सृष्टि में गूंज उठा एक मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षीयम अमृतात्। 3 नेत्रों वाले महादेव, जिन्होंने मृत्यु और विनाश को भी अपने भीतर समा लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले, और तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले विष, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को बाहर फैलाने की बजाय उसे सहन करना ही शिवत्व है। इसी महाशिवरात्रि की एक रात और एक दिव्य घटना घटी। हिमालय की पुत्री पार्वती ने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कड़कड़ाती सर्दी, तपती धूप, वर्षों का संयम, केवल एक लक्ष्य, शिव। और जब तप पूर्ण हुआ तब गूंज उठा एक मंत्र, ओम पार्वती पतये नमः। यह केवल विवाह नहीं था, यह चेतना और शक्ति का मिलन था, यह संतुलन था, यह सृष्टि का आधार था। एक और कथा कहती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन। तभी आकाश को चीरता हुआ प्रकट हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ, न उसका आदि न उसका अंत, वह थे शिव। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, लेकिन किसी को अंत न मिला। तभी ब्रह्मांड में गूंज उठा एक मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्रो रुद्र प्रचोदयात्। शिव अनंत है, समय से परे, रूप से परे। उनकी जटाओं में बहती गंगा ज्ञान का प्रवाह है, उनके मस्तक पर चंद्रमा मन का संतुलन है, तीसरा नेत्र चेतना का प्रतीक है, गले का सर्प भय पर विजय है, और शरीर पर भस्म यह स्मरण है कि सब नश्वर है। इसलिए इस रात को लोग जागते हैं, क्योंकि यह केवल बाहर की रात नहीं, यह भीतर की अज्ञानता की रात है। जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो केवल शब्द नहीं होते, वह कंपन होते हैं, ऊर्जा होती है, आत्मा का स्पर्श होता है। भारत के कोने कोने में इस रात अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। काशी विश्वनाथ में भोर तक मंत्र, उज्जैन महाकाल में भस्म आरती, सोमनाथ में विशेष अभिषेक, केदारनाथ में हिम के बीच साधना, हर दिशा में एक ही जयकारा, हर हर महादेव। लेकिन महाशिवरात्रि का सबसे गहरा अर्थ मंदिरों से भी परे है। यह हमें सिखाते हैं, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, क्रोध को शांत करो, अहंकार को त्यागो, भय पर विजय पाओ। क्योंकि शिव केवल कैलाश में नहीं है, शिव हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के विष को नियंत्रित करते हैं, जब हम संयम चुनते हैं, जब हम शांति को शक्ति से ऊपर रखते हैं, तभी सच्ची महाशिवरात्रि होती है। तो आज इस पावन रात्रि में एक संकल्प लें, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का और शिवत्व को अपनाने का। आइए अंत में सब मिलकर एक बार जाप करें, ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संवाद हर घर की आस्था। शुक्रिया।